आज हम लोग देखेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट और सिविल इंजीनियर्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सिविल इंजीनियर्स के लिए जरूरी है, वो टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। तो आज हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में। पहला देखेंगे व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिलेक्शन, डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डिफिनिशन ऑफ कैम्बर क्या है, सुपर एलिवेशन क्या होता है, हनी कमिंग क्या है, प्री टेंशनिंग क्या है, पोस्ट टेंशनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ स्टील क्या है, कॉलम क्या है, सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सेग्रीगेशन क्या होता है, कंक्रीट का ब्लीडिंग क्या होता है कंक्रीट का। तो point of contraflexion means the point of contraflexion is a point where bending moment changes its sign। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं, और वहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड मिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग देखेंगे M7.5 का जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो 1:4:8 है, मतलब 1 सीमेंट 4 सैंड और आपका 8 एग्रीगेट। M10 में 1:3:6 है, M15 का 1:2:4 है, M20 का 1:1.5:3 है, M25 का 1:1:2 है। वन में सीमेंट, दिस वन इज एंड दिस इज आपका एग्रीगेट। तो मिनिमम क्लियर कवर एज पर द आईएस कोड प्रोविजन, फुटिंग के लिए 50 mm यूज करेंगे, कॉलम के लिए 40 mm देंगे, स्लैब एंड स्टेयर के लिए आपका 15 mm देंगे, बीम के लिए 25 mm देंगे। डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ आरसीसी इज 2500 kg पर क्यूबिक, डेंसिटी ऑफ पीसीसी इज 2400 kg पर क्यूबिक, डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7850 kg पर क्यूबिक, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440 kg पर क्यूबिक, डेंसिटी ऑफ ब्रिक इज 1600 to 1920 kg पर क्यूबिक। और ब्रेस्ट वॉल एंड रिटेनिंग वॉल क्या है? ब्रेस्ट वॉल आर कंस्ट्रक्टेड अप हिल साइड ऑफ द रोड एंड रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्टेड डाउन हिल साइड द। तो उसके बाद है ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ सीमेंट में 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। वेट ऑफ स्टील अगर हमको कैलकुलेट करना है बार का, तो ये वेट ऑफ स्टील इन केजी पर मीटर में D²/162 होता है। अगर आप 8 mm के लिए निकालेंगे तो 8 इंटू 8/162, 10 के लिए निकालेंगे तो 10 इंटू 10/162, 12 के लिए निकालेंगे तो 12 इंटू 12/162, where D is the diameter of the bar in mm। Slope of staircase as per IS code 456 to 2000 it should be between 25 डिग्री to 40 डिग्री। 25 डिग्री to 40 डिग्री के बीच हम लोग स्टेयरकेस का स्लोप जो है वो मेंटेन करेंगे। कैम्बर कहाँ प्रोवाइड किया था रोड में? क्या है कैम्बर और क्रॉस स्लोप इज द ट्रांसपोर्ट स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। रोड सरफेस में जो रेन वाटर होता है रेनफॉल के टाइम में, बरसात के सीजन में, तो जो कैरिज वे में रेन वाटर लगेगा उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम लोग कैम्बर का यूज करते हैं, ताकि रोड में पानी ना लगे, पोर्ट होल ना क्रिएट हो और रोड की जो लेग है वो अच्छा रहे। तो फॉर सीमेंट कंक्रीट एंड द थिक बिटुमिनस सरफेस 1.7 to 2% कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। इन बिटुमिनस सरफेस अगर जो बिटुमिन का लेयर है वो 20 mm तक है तो आपका 2 से लेके 2.5% यूज करेंगे। अगर WBM ग्रेवल पेवमेंट है तो 2.5 से 3% यूज करेंगे, और अर्दन रोड है, मिट्टी का रोड है, तो 3 से 4% हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो है वो 600 मिनट होता है, मीन्स 10 घंटे के आसपास। क्वालिटी टेस्ट ऑन सीमेंट साइड जो करेंगे उसमें कलर टेस्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स करते हैं, एडल्ट्रेशन टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, लोड टेस्ट होगा, सेटिंग टेस्ट होगा, और डेट ऑफ पैकिंग। डेट ऑफ पैकिंग में आपको ये देखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसका जो पैकिंग डेट उसको विद इन 3 मंथ में सीमेंट का यूज कर लेना है। अगर 3 मंथ के बाद यूज करेंगे तो उस सीमेंट के लिए आपको पहले लेबोरेटरी से टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप सीमेंट यूज कर सकते हैं। जनरली ओपीसी एंड पीपीसी होता है, तो ओपीसी सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है, पीपीसी सीमेंट पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहलाता है। लिस्ट काउंट सर्वेइंग में कंपास के लिए 30 मिनट होता है, फ्लोरोलाइट के लिए 20 मिनट होता है, और ग्रेजुएटेड स्टाफ जो यूज होगा लेबलिंग में उसके लिए 5 mm होता है। कारपेट और फ्लोर एरिया दोनों बराबर ही होता है। कारपेट एरिया इज द एरिया इनक्लोज विद इन द वॉल्स एक्चुअल एरिया टू ले द कारपेट, और प्लिंथ और बिल्डअप एरिया जो है, प्लिंथ एरिया इज द इंटायर एरिया ऑक्युपाइड बाय द बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल एंड एक्सटर्नल वॉल। प्लिंथ एरिया बिल्डअप एरिया क्या है? वो एरिया जो इंटायर बिल्डिंग को ऑक्युपाइड करता है, जिसमें आपका इंटरनल वॉल भी और आपका एक्सटर्नल वॉल दोनों इंक्लूड होगा। 16 में है सुपर एलिवेशन, ये हम लोग रोड में प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज दिस सुपर एलिवेशन? ई या कार्ड, ये जो होता है सुपर एलिवेशन और कार्ड जो है प्रोवाइडेड टू टू कॉन्ट्रैक्ट
the effect of centrifugal force and to minimize the tendency of the vehicle to overrun or skid by the raising the outer edge of the pavement with respect to inner edge, providing a transverse slope throughout the length of horizontal curve. जो रोड में आप देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है वहाँ पे हम लोग ये जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है उसका जो इफेक्ट है वो और साथ में जो टेंडेंसी है व्हीकल का ओवरटर्न होने का स्कीड होने का उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं ये प्रोवाइड करने के बाद तो एज पर द आईएससी रिकमेंडेशन मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरिंग and its snow bound area is 7%. Hill road not beyond the snow is 10%. अर्बन रोड के लिए 4% सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं. Factor of safety for steel is 1.15. Factor of safety for concrete is 1.5. One bag weight of one cement bag is 50 kg. Number of cement bag in 1 cubic is equal to 28.8 bag. So volume of one cement bag is equal to 0.347 cubic or 1.23 CFT. DPR stand for detailed project report. 1 BHK is 1 bedroom. H means 1 hall or K means kitchen. 2 BHK 2 bedroom 1 hall kitchen. 3 BHK means 3 bedroom hall or kitchen. 4 BHK means 4 bedroom 1 hall 1 kitchen. Honeycomb. Air voids left in the concrete is called honeycomb. Honeycomb क्यों होता है? It is called due to poor water cement ratio, insufficient vibration, insufficient fine material in mix और poor mixing की वजह से. प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग क्या है? प्री टेंशनिंग में होता है इस मेथड में प्री टेंशनिंग इज द स्टील इज स्ट्रेस पुल और टेंशन बिफोर द कंक्रीट इज पोर्ड. कंक्रीट पोर्ड होने के पहले जो है स्टील को स्ट्रेट किया जाता है या पुल किया जाता है, टेंशन किया जाता है. बस पोस्ट टेंशनिंग में इन दिस मेथड ऑफ स्ट्रेसिंग स्टील इज स्ट्रेस पुल और टेंशन आफ्टर द कंक्रीट अटेन्स इज स्ट्रेंथ. जब कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं स्टिल स्ट्रेस किया जाता है, पुल किया जाता है, टेंशन किया जाता है. हम फुल फॉर्म है जैसा कि हम लोग रोड वर्क में यूज करते हैं फॉर जीएसबी मीन्स ग्रेनुलर सरफेस, ये अर्थ वर्क के जस्ट ऊपर होता है. उसके बाद आरबीएम मीन्स होता है रिवर बेड मटेरियल. डब्ल्यूपीएम का मतलब होता है वाटर बॉन्ड मैकेडम. उसके बाद डब्ल्यूएमएम मीन्स वेट मिक्स मैकेडम. बीएम मीन्स बिटुमिनियस मैकेडम. डीबीएम मीन्स डेंस बिटुमिनियस मैकेडम और ओजीपीसी मीन्स ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट. बाइंडिंग वायर क्या होता है? 8 to 12 kg ऑफ बाइंडिंग वायर इज यूज पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील. जितने भी टन यूज करेंगे 1 मेट्रिक टन के लिए हम जो बाइंडिंग वायर यूज करेंगे वो 8 से 12 kg होता है. टाइप ऑफ स्टील. टाइप ऑफ स्टील में दो टाइप्स है, पहला है मेल्ट स्टील, दूसरा है एचओएसटी. मेल्ट स्टील में Fe 250 यूज होता है जिसमें FY को हम लोग Fe को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जिसमें आपका FY इक्वल टू 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. HYSD का मतलब होता है एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जिसमें दो ग्रेड है. एक है आपका Fe 415 मीन्स FY इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. FY स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. Fe 500 मीन्स FY इक्वल टू 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. तो फुल फॉर्म ऑफ TMT जैसा कि आप लिखे देखेंगे थर्मो मैकेनिकल ट्रिएटेड बार. और TMX मीन्स होता है थर्मेक्स पाउडर बार. SD मतलब सुपर डक्टाइल बार. HYSD मीन्स हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और CTD मीन्स कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार. कॉलम मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम इज 4. स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4 नंबर ऑफ बार यूज करेंगे और सर्कुलर के लिए 6 यूज करेंगे. मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम इज मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम. ग्रॉस एरिया का 0.8% मिनिमम और मैक्सिमम 6% यूज करेंगे. मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार विल बी 12 mm. जो मिनिमम डाया है लॉन्गिट्यूडनल बार का वो 12 mm होगा. ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कॉल्ड एज. एज को कॉलम के केस में हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं. ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ बीम आर कॉल्ड स्टीरअप. स्टीरअप को इन केस ऑफ बीम हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं. मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन. बिल्डिंग एस्टिमेशन का दो मेथड है जनरली, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड और सेंट्रल लाइन मेथड. अब सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सब स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट बिलो द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर बनेगा वो सब स्ट्रक्चर कहलाएगा. जैसा कि आप ब्रिज के केस में देखेंगे अपार्टमेंट होता है, शहर होता है. उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट अबव द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी पार्ट बनेगा वो आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा. नॉमिनल मिक्स, रिजिड मिक्स क्या है? नॉमिनल मिक्स स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट सैंड एग्रीगेट विदाउट मेकिंग
especially for to know their individual property. Nominal mix has volumetric batching. Nominal mix में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसका क्या करता है, कोई स्पेशल एफर्ट तो नहीं दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, इसलिए उसका नॉमिनल मिक्स वॉल्यूमेट्रिक करते हैं। जैसे 1 kg सीमेंट लेंगे, उसके हिसाब से अगर अगर मान लीजिए आपका M25 है, तो 1 kg अगर सीमेंट लेंगे तो फिर 1 kg आपका बालू लेंगे, 2 kg गिट्टी लेंगे, इस हिसाब से किया जाता है। डिजाइन मिक्स में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे प्रत्येक ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट का, जैसे कि कंक्रीट है, एंड है, सीमेंट है, सभी को पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और उसका मिक्स प्रोपोर्शन जो है डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोपोर्शन देके टाइप में एग्जीक्यूट कराया जाता है। हुक एंगल, हुक लेंथ में क्या है, स्टीरअप टाइप जो है हुक एंगल शुड बी 135 डिग्री। स्टीरअप टाइप के लिए हुक लेंथ जो है वो 10D होगा। स्टील बार लोअर देन 36, लार्जर देन 36 mm डाया वुड नॉट बी लेफ्ट वेल्डिंग इज प्रिफर्ड। अगर आप स्टील यूज कर रहे हैं मानिए कहीं भी जिसका डाया अगर 36 mm के ऊपर है, जैसे बीम में, कॉलम में, स्लैब में या फिर रिटेनिंग वाल में, तो उस केस में आपको 36 mm से ऊपर के लिए हमको नहीं यूज करना है लैपिंग, उसके लिए हम लोग वेल्डिंग कराएंगे। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट जो होगा 1.5 मीटर रखना है और वॉन्स वोट इज इक्वल टू 3.17 mm। ये सीखना है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। क्लास ब्रिक के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हायर ब्रिक के लिए 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। एग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या है, एग्रीगेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ फ्रेश कंक्रीट इंग्रेडिएंट फ्रॉम ईच अदर रिजल्टिंग इन द नॉन यूनिफॉर्म मिक्स। सेग्रीगेशन इज कॉल्ड ड्यू टू फॉर सीमेंट रेशियो अगर एक्सेसिव है तब, इम्प्रॉपर मिक्सिंग कर रहे हैं तब, अगर आपका कंक्रीट जो है पोर्ट करते हैं 1.5 मीटर से एबव हाइट में, तब आपका सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट क्या है, व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ द फ्रेशली मेड कंक्रीट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ब्लीडिंग क्यों होता है, ये भी आपका एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो से होता है। वाइब्रेशन ज़्यादा मारेंगे, वाइब्रेटर ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको ये ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट देखने को मिलेगा। इनसफिशिएंट मिक्सिंग जो है वो करेंगे तब आपको ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट देखने को मिलेगा। वी यूज ओनली स्टील एज ए reinforcement in concrete because the coefficient of thermal expansion of concrete and steel are almost equal। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट एंड स्टील का, ये दोनों लगभग बराबर हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट यूज, स्टील को एज ए रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। चेयर क्या है, फॉर चेयर द डाया ऑफ द बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। चेयर के लिए अगर स्लैब के केस में कहीं भी चेयर यूज करते हैं 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम चेयर का स्पेसिंग आपको 1 मीटर रखना है, मतलब 1000 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे बेल आइकन बनेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का मिलेगा।